करण सिंह दलाल ने उस चुनाव को चुनौती दी थी। इलेक्शन की रिट पिटीशन दायर की थी हाई कोर्ट के अंदर कि बटन ऐसा दबाना कि गरीब की कुटिया बच जाए, बटन ऐसा दबाना कि ब्राह्मण की चुटिया बच जाए, और बटन ऐसा दबाना कि गरीब की बिटिया बच जाए साहब, बस और कुछ नहीं। इसलिए इस चुनाव को निरस्त कर दिया जाए। तो आज अदालत में जो मैं आपको बता रहा था, लगभग 3 घंटे से अधिक बहस चली। प्रोसीडिंग के दौरान वो वीडियो भी चलाए गए अदालत के अंदर ही, उनको देखा दोनों वकीलों ने। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं। इसके साथ ही आपसे हमने पहले भी कई बार एक रिक्वेस्ट की है, जिस पर आपका हमें साथ भी मिलता है। साइड में दिए हुए QR कोड को आप स्कैन करके हमें आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग बहुत ज़रूरी है, और ये हमें आप लगातार करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। इसके साथ ही जो साथी हमें 4 अंकों में सहयोग करते हैं, हम उनके नाम अपने स्क्रीन पर भी प्रकाशित किया करेंगे। ये कुछ वो नाम हैं जिन्होंने पिछले दिनों में हमें आर्थिक सहयोग भेजा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा के एक राजनीतिक मुद्दे को लेकर। हरियाणा का राजनीतिक मुद्दा जो अदालत की दहलीज पर है। मैं आपसे बात करूंगा इस वीडियो के अंदर पलवल के विधानसभा चुनाव की, जो हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय की दहलीज पर था। पिछले लगभग 1 साल से इस मामले में सुनवाई चल रही थी। इस मामले के अंदर आज एक रोचक मोड़ आ गया, और वो रोचक मोड़ ये है कि अदालत के अंदर आज लगभग 3 घंटे से ज्यादा समय की बहस हुई, और उस बहस के बाद में माननीय न्यायाधीश ने फैसले को रिजर्व रख लिया। अब बात आपसे इस वीडियो में सारे विस्तार से करेंगे। हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ था अक्टूबर 2024 में। 5 अक्टूबर 2024 को हरियाणा विधानसभा चुनाव की वोटिंग हुई थी, और 8 अक्टूबर 2024 को रिजल्ट आया था। पूरे हरियाणा के अंदर जो चुनाव था, जिस प्रकार का चुनाव नजर आ रहा था, जैसी सोशल मीडिया में चर्चाएं थी, लेकिन जब चुनाव परिणाम आया था तो सब कुछ बदल गया था। बदला था पूरे हरियाणा में भी और पलवल में भी। हरियाणा के अंदर बड़े कयास थे, बड़ी चर्चाएं थी। एग्जिट पोल कह रहे थे कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस आ रही है। पलवल को लेकर के चर्चाएं थी कि करण सिंह दलाल चुनाव जीतेंगे। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस औंधे मुंह गिरी। कांग्रेस तीसरी बार लगातार सरकार बनाने में नाकाम रही। तो फिर पलवल के अंदर भी करण सिंह दलाल चुनाव हार गए गौरव गौतम से। मैंने उस समय अपने वीडियोस में कई बार आपसे कहा था कि लगभग 35 साल के युवा ने 35 साल के राजनीतिक अनुभव को लगभग 35,000 की ही मात दे दी। लेकिन पलवल का विधानसभा चुनाव नवंबर 2024 में ही अदालत की दहलीज पर पहुंच गया था। करण सिंह दलाल ने उस चुनाव को चुनौती दी थी। इलेक्शन की रिट पिटीशन दायर की थी हाई कोर्ट के अंदर, और उस रिट पिटीशन में करण सिंह दलाल ने कहा था कि चुनाव के दौरान गौरव गौतम ने, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, जो आजकल हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री हैं, करण सिंह दलाल ने कहा था कि गौरव गौतम ने चुनाव के दौरान इलेक्शन की करप्ट प्रैक्टिस की, चुनाव का भ्रष्ट आचरण जिसे कहा जाता है। करण सिंह दलाल का आरोप था कि गौरव गौतम ने चुनाव के दौरान धर्म के आधार पर, धर्म के नाम पर वोट मांगी। यह मामला अदालत के अंदर लंबित था। अपने इस परिवाद की, यानी कि जो पिटीशन डाली थी, उसकी फेवर में करण सिंह दलाल ने कई वीडियो क्लिप और कई फोटो लगाए थे। उसके अंदर कई एविडेंस थे, यानी कि गवाहों के साथ करण सिंह दलाल अदालत में गए थे। इस मामले को लेकर के लंबे समय से अदालत के अंदर जिरह चल रही थी, बहस थी। मैंने अपने कई वीडियो आपसे शेयर किए थे। हमने आपसे वीडियोस में कहा था कि क्या कुछ फैसला होगा या तारीख पर तारीख मिलेंगी। 1 साल से इसके अंदर लगातार तारीखों का भी दौर था। कई बार जज साहिबा, जो इस मामले की जज थी, किसी भी कारण से कई बार वो अदालत में भी नहीं होती थी, तो लोगों के बीच में भी ये जिज्ञासा थी कि आखिर इस केस में क्या होगा। आज यानी कि 12 नवंबर को इस मामले की अदालत में तारीख थी, करण सिंह दलाल वर्सेस गौरव गौतम। और आज इस मामले के अंदर अदालत में लगभग 3.5 घंटे तक, 3 घंटे से अधिक समय तक बहस चली। और उस बहस को सुनने के बाद में अदालत ने, जो माननीय न्यायाधीश ने, अर्चना पुरी जी की अदालत है,
अदालत ने इस बहस को सुनने के बाद अपना फैसला रिजर्व रख लिया। दरअसल जो पिटीशन में करण सिंह दलाल ने कहा था, मैंने आपको बताया, और उसका जो आधार बना था मुख्य, हालांकि कई वीडियो क्लिप लगाई गई, लेकिन मुख्य आधार था पलवल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पलवल में एक श्याम बाबा का कीर्तन हुआ था, खाटू वाले बाबा श्याम का। और उस कीर्तन के अंदर जो प्रोफेशनल भजन गायक है कन्हैया मित्तल, वो आए थे, हजारों लोगों की हाजिरी थी। और उस कीर्तन के दौरान गौरव गौतम ने आशीर्वाद मांगा था। आशीर्वाद यानी कि वोट रूपी आशीर्वाद, वही कहा जा सकता है। अब एक बार सुनिए गौरव गौतम ने क्या कहा था। नहीं, इस कीर्तन का मेन मकसद मेरा आने का यही है कि बटन ऐसा दबाना कि गरीब की कुटिया बच जाए, बटन ऐसा दबाना कि ब्राह्मण की चुटिया बच जाए, और बटन ऐसा दबाना कि गरीब की बिटिया बच जाए साहब, बस और कुछ नहीं। अपनी हाजिरी लगा रहा है। और अगर कन्हैया मित्तल की भाई की अगर मेरी गुजारिश और निवेदन और आज्ञा हो तो मैं भी इससे आशीर्वाद मांग लूं जनता से। आशीर्वाद दोगे? बाबा के सामने कह रहे हो, देख लो एक बार ठीक को। दोनों हाथ उठा के बताओ, दोगे? पक्का दोगे? बाबा श्याम के दरबार में हाँ बोल रहे हो? पक्का दोगे? क्या दोगे बताओ? क्या दोगे? कब दोगे? तारीख बता दो, तारीख। सब जाके दोगे? देख लो, कभी बाबा के सामने बोल रहे हो आप। पक्का दोगे? मुझे भी आपका आशीर्वाद मिलेगा। और अगली बार जो कन्हैया मित्तल भाई ने कहा है, बाबा का दरबार ये गौरव बनवाएगा। और कन्हैया मित्तल भाई, ये जगह थोड़ी छोटी पड़ गई है, आपका अगला कार्यक्रम इससे दुगनी बड़ी जगह में करेंगे और इन सब भक्तों के आशीर्वाद से करेंगे। पर लेकिन तो गौरव गौतम की इस यानी कि जो अपील वाली, आशीर्वाद वाली जो क्लिप है, और इसके साथ कुछ वीडियो क्लिप और भी है, मैं आपको दिखा रहा हूं। बताया जा रहा है कि इन वीडियो क्लिप्स को करण सिंह दलाल के वकील ने आधार बनाया था अदालत के अंदर। आज जब अदालत की जो कार्रवाई शुरू हुई, आज की तारीख थी 12 नवंबर की, तो अदालत की कार्रवाई के दौरान जब न्यायाधीश महोदय कुर्सी पर बैठी, तो उस समय जो मेरे सोर्स बता रहे हैं और जो अदालत में मौजूद लोग थे और जिन लोगों ने ऑनलाइन प्रोसीडिंग देखी कोर्ट की, तो बताया जा रहा है कि गौरव गौतम के जो एडवोकेट थे मिस्टर वीके जिंदल, वो अदालत में नहीं थे और उनके जूनियर्स ने संभवतः अदालत से एक बार फिर तारीख की मांग की। लेकिन अदालत ने कहा, जज साहिबा ने कहा कि हम इसे आज ही सुनेंगे, इस पर आज ही बहस सुनी जाएगी। गौरव गौतम के वकील भी पहुंचे और करण सिंह दलाल के वकील जो थे मोहन जैन एंड कंपनी, और उनके साथ में करण सिंह दलाल के सुपुत्र दीप करण दलाल। अदालत के अंदर जब बहस शुरू हुई, तो आज अदालत में जो मैं आपको बता रहा था, लगभग 3 घंटे से अधिक बहस चली। प्रोसीडिंग के दौरान वो वीडियो भी चलाए गए अदालत के अंदर ही, उनको देखा दोनों वकीलों ने। पहले तो लंच से पहले बहस चली और फिर उसके बाद में लंच के बाद भी बहस जारी रही लंबे समय तक, यानी कि मैं आपको जो बता रहा था 3 घंटे से अधिक समय। और उस बहस को सुनने के बाद में अदालत ने अपना फैसला रिजर्व रख लिया। अब दरअसल जो आज बहस थी उसका आधार था कि करण सिंह दलाल की जो रिट पिटीशन लगी हुई है, जिसमें करण सिंह दलाल ने कहा था कि इलेक्शन की करप्ट प्रैक्टिस थी, इसलिए इस चुनाव को निरस्त कर दिया जाए। करण सिंह दलाल की पिटीशन यही है असल में। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की भी कई रूलिंग है और इसके अलावा आदर्श आचार संहिता का जो मामला है, उसके अंदर आप धर्म के आधार पर, धर्म के नाम पर जो वोट मांगना है, वो चुनाव की करप्ट प्रैक्टिस में आता है। इस बात को लेकर के, यानी कि करण सिंह दलाल की इस दलील के साथ जो पिटीशन थी, इसको नियम 7 रूल 11 के तहत चुनौती दी थी गौरव गौतम के वकील ने। गौरव गौतम के वकील ने कहा था कि करण सिंह दलाल की यह बहस सुनने लायक है ही नहीं, इस अपील को, इस पिटीशन को निरस्त कर दिया जाए, खारिज किया जाए।
ये रूल 7 नियम 11 के तहत गौरव गौतम के वकील की मांग थी। आज इस मामले में क्योंकि लंबे समय से पेंडिंग था, निगाहें थी लोगों की खासकर पलवल के और उसके बाद जो हरियाणा की राजनीति में जो इंटरेस्ट रखते हैं पूरे देश के लोग और हरियाणा के लोग, उनकी निगाह थी कि आखिर इस केस में क्या होगा, क्या बहस पूरी होगी या तारीख पर तारीख ही चलती रहेंगी। लेकिन आज 7/11 की बहस पूरी हो गई। ऑर्डर रिजर्व है, जज साहिबा इसका जल्दी आदेश सुनाएंगी, लेकिन अब नजर रहेगी इस बात पर कि आगे इस केस में क्या गौरव गौतम की तरफ से जो 7/11 लगाई गई है, अदालत उस पर क्या निर्णय देती है। क्या 7/11 को मान्य करते हुए करण सिंह दलाल की अपील खारिज की जाएगी और या फिर 7/11 की याचिका को निरस्त करके अदालत करण सिंह दलाल के केस को आगे सुनेगी, यानी कि गवाहियां चलेंगी। अगर अदालत 7/11 को खारिज करती है तो फिर क्या गौरव गौतम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, अभी नजरें रहेंगी, क्योंकि यह केस बहुत रोचक रहा है। और अगर मैं कहूं तो हरियाणा के अंदर ही अपने प्रकार का लंबे समय बाद, हरियाणा ही क्या देश की राजनीति में बहुत लंबे समय बाद पहला केस है जिसमें कि विधानसभा चुनाव को चुनौती दी गई। पंचायतों के चुनाव को या छोटे चुनाव तो कई बार चलते रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव को चुनौती दी गई हो, यह हरियाणा में संभवतः पहला मामला है और बहुत लंबे समय बाद ऐसा मामला है। आपको क्या लगता है क्या होगा इस केस में, किसी निर्णय पर पहुंचेगा और कब तक पहुंचेगा। 7/11 की बहस पर जिस पर ऑर्डर रिजर्व रखा गया है उसका फैसला क्या आ सकता है। निगाहें बनाए रखिए, बहुत रोचक केस है। कमेंट्स बॉक्स में जरूर जुड़े हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।